आतंकियों को रोकने आ गया भारत का अदृश्य रक्षक। स्मार्ट फेंसिंग से नाकाम होंगे पाकिस्तान के मंसूबे। नफरत की बुनियाद पर खींची गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद की ये वो लकीर है जिसके दोनों तरफ माहौल अक्सर गर्म रहता है। वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 5 तरह की सरहदी लकीरें हैं, मगर सबसे ज्यादा हलचल हमेशा LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहती है। पाकिस्तान लगातार LOC पर ही गड़बड़ी करने की फिराक में रहता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ना सरहद पर कोई फेंसिंग होगी, ना दीवार, ना सैनिक, ना दूरबीन। अब सरहद की हिफाजत करेगी एक अदृश्य दीवार, जिससे पार पाना अब आतंकवादियों के बूते की बात नहीं है, क्योंकि अब जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5.5 किलोमीटर क्षेत्र में स्मार्ट फेंसिंग को तैयार किया गया है। यह अपनी तरह की पहली हाईटेक निगरानी प्रणाली होगी जो जमीन, पानी, हवा और भूमिगत स्तर पर एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार का काम करेगी, जिससे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अत्यधिक दुर्गम इलाकों में घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। स्मार्ट फेंसिंग का विस्तार पाकिस्तान बांग्लादेश की 2400 किलोमीटर सीमा तक होगा। BSF महानिदेशक राकेश अस्थाना ने आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई जा रही अदृश्य दीवार यानी स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया। दरअसल स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग से आतंकी घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। ये फेंसिंग इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के तहत लगाई जा रही है। ये अत्याधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड और लेजर आधारित घुसपैठ अलार्म है, जिससे एक अदृश्य जमीनी चार दीवारी बनेगी। हाल ही में सांबा सेक्टर के बैनगलाड फॉरवर्ड इलाके में पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई सुरंग मिलने के बाद स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग को अहमियत दी जा रही है। BSF के DG राकेश अस्थाना ने पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई सुरंग का पता लगाने वाले जवानों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने भारी बारिश होने पर रामगढ़ सेक्टर के कुछ फॉरवर्ड इलाकों में पानी आ जाने से बेहद विपरीत परिस्थितियों में पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी देने वाले BSF जवानों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग से हवाई निगरानी, सुरंगों से घुसपैठ का पता आसानी से लग जाएगा। स्मार्ट फेंस लोगों की करेगी बायोमेट्रिक पहचान। इस स्मार्ट फेंस में इंफ्रारेड और लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म की सुविधा होगी। इससे एक अदृश्य जमीनी बाड़, हवाई निगरानी के लिए एयरशिप, नायाब ग्राउंड सेंसर लगा होगा, जो घुसपैठियों की किसी भी हरकत को भांपकर सुरक्षा बलों को सूचित कर देगा। यही नहीं, स्मार्ट फेंस सीमा पर अपनी तरफ के इलाकों में रहने वाले लोगों की भी बायोमेट्रिक पहचान करेगी। स्मार्ट फेंस इतनी आधुनिक है कि अगर इलाके में कोई नया चेहरा आता है तो ये फौरन उसकी पहचान कर कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देगा। स्मार्ट फेंस के सेंसर्स ज्यादा ताकतवर हैं। जरूरत के आधार पर उनकी रेंज कम की जा सकती है। स्मार्ट फेंस में सतर्कता, निगरानी, संचार और डेटा स्टोरेज के लिए कई उपकरण लगे होते हैं। इसमें थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार और सोनार जैसे बेहद खास और हाईटेक उपकरण स्मार्ट फेंस में विभिन्न स्थानों पर लगाए जाते हैं। लेजर फेंस में अन्य उपकरण जोड़कर एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार बनाई गई है। कैसे काम आती है अदृश्य दीवार? दरअसल कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अत्याधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड और लेजर आधारित घुसपैठ अलार्म हैं, जो एक अदृश्य जमीनी चार दीवारी की तरह काम करेंगे। हवाई निगरानी के लिए एरोस्टेट सुरंगों के जरिए घुसपैठ का पता लगाने में मदद के लिए ग्राउंड सेंसर, पानी के रास्ते घुसपैठ का पता लगाने के लिए सेंसर युक्त सोनार सिस्टम, जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर सेंसर हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी की माने तो ये कार्यक्रम सीमा प्रबंधन प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाता है, जो मानव संसाधन के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को जोड़कर काम करेगा। स्मार्ट फेंस में सतर्कता, निगरानी, संचार और डेटा स्टोरेज के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल होता है। लेजर फेंस में अन्य उपकरण जोड़कर एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार बनाई गई है। इस अत्याधुनिक बाड़ के CCTV फीड तत्काल BSF की एक चौकी को पहुंचेंगे। इन दो स्मार्ट फेंसेस में पहली विदेशी है, जबकि दूसरी भारतीय कंपनी की बनाई हुई है। इसके अलावा लेजर सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी नालों वाले इलाके में लगे होंगे। वहीं इन सारे सिस्टम की निगरानी थोड़ी ही दूर पर बने यूनिफाइड कंट्रोल रूम के जरिए की जाएगी। सीमा पर हर हरकत की रिपोर्ट इस सेंटर तक आएगी। किसी भी हरकत की रिपोर्ट ये यूनिफाइड कंट्रोल रूम आगे क्विक रिएक्शन टीम यानी कि QRT को देगा, जो कि उसके बगल में ही मौजूद होगी और तत्काल दुश्मन को ढेर कर देगी। इतना ही नहीं, सीमा पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी संबंधित सेंटर को तो स्मार्ट फेंस देगी ही, साथ ही इसके जरिए केंद्रीय गृह मंत्री भी हर पल सीमा पर नजर रख सकेंगे। दरअसल पूरा सिस्टम नेट पर आधारित है।
ऐसे में अगर गृह मंत्री चाहें तो वो स्मार्ट फेंस के जरिए सीमा के हालात अपने कार्यालय या फिर अपने स्मार्टफोन पर कभी भी देख सकते हैं। दूर से स्मार्ट फेंस को कमांड भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के मंसूबों के आड़े आई अदृश्य दीवार। करीब 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। इसमें से ज्यादातर एरिया को भारत ने फेंसिंग लगाकर महफूज कर रखा है, मगर 146 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया अभी भी ऐसा है जहां तारबंदी कर पाना मुमकिन नहीं है। और यही वो जगह है जहां से घुसकर आतंकी भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। मगर अब भारत ने पाकिस्तान से लगने वाली अपनी सीमा की हिफाजत के लिए नया रक्षक तैयार कर लिया है। यह अदृश्य रक्षक बॉर्डर पर आतंकी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देगा। दरअसल पठानकोट हमले के बाद अप्रैल 2016 में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव मधुकर गुप्ता की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने सीमा पार से आतंकी घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी जरूरतों का प्रस्ताव रखा था, जिस पर उरी आतंकी हमले के बाद सहमति की मुहर लगाई गई थी। इस परियोजना का साल 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था और अभी भी इसको लगाने के काम जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में ये काम पूरा हो जाएगा।